जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक वीडियो जिस वीडियो में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है और वो भी किस पे बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदले जाते हैं ये मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं आप? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के किस प्रकार हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं, आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, जिसमें पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस की हमेशा मुख्य क्रिया कैसी होती है? थर्ड फॉर्म होती है। वो जो पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है? थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब होती है कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, और कभी भी पैसिव वॉइस की मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकती, और ना ही इसमें ऐसे ही ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस की मेन वर्ब कैसी होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। चलिए जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या बदलती हैं, ये भी जान जाए। बच्चों का डाउट हमेशा ये रहता है कि सर जी ये साइक्रिया किसमें बदलती है, और सर जी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में किसमें कैसे बदलते थे? और सर जी ये डाउट खत्म कर ले। ठीक है, सबसे पहले ये डाउट जो है कि साइक्रियाएं बदलती हैं, मैं कहता हूं बच्चों साइक्रियाएं नहीं बदलती हैं। बस क्या है, पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस में बी में हम आईएनजी लगा दें। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा था सेल के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो बी प्लस थर्ड फॉर्म को और अच्छे से हम समझेंगे। फिलहाल अभी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम सीख लेते हैं। तो बेसिक सी बातें बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो पैसिव वॉइस में पहुंच जाते तो किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी विल बी का नहीं करते हैं बच्चों, बस इज के साथ बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, कोई दूसरा परिवर्तन नहीं होता, बस क्या करते हैं? इज के साथ हम बीइंग लगा देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? इज को हम किसमें बदल देते हैं? इज बीइंग में। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आर। अगर पैसिव वॉइस में अभी प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो हम क्या कर देंगे? आर को आर बीइंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आर को आर बीइंग में। अगर आई सब्जेक्ट आई की बात करें तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम को। तो एम को किसमें बदलते हैं? एम बीइंग में। ठीक है, कोई कठिनाई तो नहीं है। अगर किसी को साइक्रियाओं की थोड़ी सी समस्या है तो ध्यान से सुनिएगा। इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में बदलते, कोई दूसरी बात नहीं है। चलिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे अहम पॉइंट होता है, वो होता है मैन वर्ब। बच्चों मैन वर्ब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? मैन वर्ब दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैन वर्ब दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें से ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है बच्चों, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे कि एक सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक सेंटेंस है सी इज, वो मार्कर में ज्यादा इंक आ गई है भाई भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है, मार्कर में ज्यादा इंक आ गई है। मार्कर ना, देखिए ये है, सी इज कमिंग हियर, सी इज कमिंग हियर, सी इज कमिंग हियर। ये बच्चों सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इज भी है और आईएनजी भी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस हम बनाना चाहें बच्चों नहीं बना सकते। ये थोड़े माइक्रो में ना इंक ज्यादा पड़ गई है और वो मुझे प्रॉब्लम में डाले हुए है। ठीक है, तो देखिएगा, सी इज कमिंग हियर, यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि यहाँ पे जो कमिंग है, कमिंग कैसी है? एक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है बच्चों, कौन सी वर्ब? जिस वर्ब के बाद जस्ट बाद कोई प्रपोजिशन आए या फिर एडवर्ब आए। यहाँ पे हियर एक एडवर्ब है। वो सभी शब्द एडवर्ब होते हैं जो किसी स्थान के बारे में बताएं, वो सभी शब्द एडवर्ब है। और ध्यान रखना, वो सभी शब्द एडवर्ब है जो किसी समय के बारे में बताएं, वो भी सभी एडवर्ब होते हैं। और ध्यान रखना, वो सभी शब्द एडवर्ब होते हैं जो किसी तरीका के बारे में बताएं। ठीक है, तो हियर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट
नहीं है, तो इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना, पैसिव वॉइस किसका बनता है? केवल ट्रांजिटिव वर्ब का। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। चलिए हम पहले तो सेंटेंस को बनाने से पहले इस बात की जांच कर लें, सुनिश्चित कर लें कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखते हैं, सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है? डूइंग, और डूइंग के बाद हिज वर्क, नाउन है, तभी तो हिज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो हम क्या कर देंगे? हिज वर्क। अब हिज वर्क सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज आएगा। इज को किस में बदलते हैं? इज बीइंग में, तो क्या कर देंगे? इज बीइंग। और मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? डू की डन, डू की क्या कर देंगे? डन। बाई लगाइए और बच्चों ही का इधर क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है। लो, सेंटेंस सॉल्व हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द बॉयज आर लर्निंग द पोएम, तो कर देंगे द, एक मिनट, यहाँ पे देखिए लर्निंग वर्ब है, लर्निंग क्या है? वर्ब। इसके बाद पोएम एक नाउन है, अर्थात ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। द पोएम इज, सिंगुलर तो इज लगाएंगे। बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, बाय किसके द्वारा? द बॉयज, तो हम द बॉयज यहां लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, शी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ, तो देखिएगा यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? वॉशिंग, और डर्टी क्लॉथ एक नाउन है, तो कर देंगे हर डर्टी क्लॉथ, हर डर्टी क्लॉथ वॉशते हैं, तो कर देंगे आर बीइंग, आर बीइंग। अगर सॉरी आर बीइंग नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो नॉट है, पहले नॉट लगाइएगा। अगर नॉट आ जाए तो आर के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, ठीक है। अब क्या है? बॉस की थर्ड फॉर्म बॉस्ड, बाई सी का क्या हो जाएगा? इधर हर हो जाएगा। बताओ बच्चों, तीन सेंटेंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्या तीन सेंटेंस में? सच बताना, दिल से यहाँ से बताना, ठीक है, यहाँ से बताना। और यहाँ पे किसी अभी पढ़ाई की उम्र में किसी और को आने मत देना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी क्या जानी चाहिए? पढ़ाई जानी चाहिए। दिल और दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, पढ़ाई। लेकिन बच्चे 10th एंड 12th में आकर के पढ़ाई की जगह कुछ और इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो ना खड़बड़ी करके रख देता है, वो वायरस होता है, ठीक है। उस वायरस को आप दूर रखें। जो वायरस ना आपकी जिंदगी को ना एकदम खलबली मचा कर रख दे, जब भूख ना लगे, जब मोबाइल में केवल चैटिंग करने का मन हो, समझ जाओ वो आपके अंदर वायरस घुस चुका है। और जब वायरस हमारे मोबाइल में आ जाए, लैपटॉप में आ जाए, कंप्यूटर में आए, तो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को बिल्कुल बेकार कर देता है, हैंग करने लगता है ना हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। तो वैसे ही ना, अगर वो वायरस हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हम भी हैंग हो जाते हैं। भाई भूख नहीं लग रही, बेटा खाना, मम्मी भूख नहीं लगी, क्यों ना? वायरस घुसा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैं ना एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस, अरविंद पमर नाम से। और बच्चे पिताजी कहते हैं या माँ कहती है, बेटा उस चैनल से पढ़ लीजिए। हाँ मम्मी पढ़ लेते हैं। तो आपने मेरा चैनल खोला और थोड़ी यानी कि दो लेक्चर सुने, उसके बाद क्या है? वायरस एक्टिवेट हो गया। अरे ना, चैटिंग कर लेते हैं, तो क्या है? दिल और दिमाग खराब कर देगा, वायरस दूर रखिएगा। ये पढ़ने वाली उम्र है, ठीक है। कौन सी उम्र है? ये पढ़ने वाली है। तो दिल और दिमाग पे सिर्फ किताबें दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखनी चाहिए, वो वायरस है, समझ जाइए। नहीं तो आप तुलना कर सकते हैं, मोबाइल में जब वायरस आता है तो मोबाइल की हालत क्या होती है, और जब लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर वायरस आ जाता है तो लड़कियों की हालत क्या होती है, वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यही हालत होती है जो मोबाइल की हालत होती है, बिल्कुल हैंग पड़ जाते हैं। तो आपको हैंग नहीं रहना है, आपको एक उद्देश्य तक पहुंचना है। हम लोगों ने ना क्लास यूकेजी से एलकेजी से हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो इस उद्देश्य के लिए कि जब हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम आएगा, जब क्लास ट्वेल्थ में बोर्ड एग्जाम आएगा, जहां हमारे रंग दिखाने की उम्र होगी, जहां हम रिजल्ट दिखाने का जहां हमारे माता पिता रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक होते हैं, तो हम क्या दिखाएंगे उन्हें? ये चीज हम वायरस दिखाएंगे? नहीं ना, वायरस को हटा देंगे हम। ऐसे वायरस की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जिसके लिए क्लास यूकेजी से पढ़ रहे हैं, तो वो 8-9 साल की जो मेहनत कर रहे हैं, वो 8-9 साल की मेहनत बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उस वायरस से कहिएगा, आपसे मैं फिर बात करूंगा, पहले
ये जो बोर्ड के एग्जाम है, पहले ये अच्छे से करने दो, सभी को मुझे रिजल्ट दिखाना है। बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे माता पिता और मेरे मामा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे कुछ उम्मीद रखे हुए हैं रिजल्ट के बारे में, तो उन्हें रिजल्ट अच्छे से दिखाना है, आपको नहीं दिखाना है। वायरस दूर हटिए, ठीक है, तो उन्हें दूर रखाइएगा। सी इज नॉट बीटिंग टॉम। तो हम कैसे करेंगे, टॉम इधर ले आएंगे। अरे भाई हमारे तो मार्कर में वायरस आ गया लगता है, चल नहीं रहा है। टॉम इज नॉट बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो सी का इधर क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट देखिएगा आर, भाई ये तो इंटरोगेटिव आ गया, आर यू डेकोरेटिंग द रूम, तो देखो डेकोरेटिंग यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब है, तो द रूम हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान रखना पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन रूम कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज द रूम, इज द रूम। अब क्या कर देंगे, बीइंग यहां लगाएंगे और डेकोरेटिंग की डेकोरेटेड कर देंगे, ठीक है, डेकोरेटेड, वाई, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। देखो एक्टिव से जब पैसिव ले जाते हैं तो सेंटेंस का जो ढांचा होता है वो नहीं बदलता, ठीक है, उस ढांचे में अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं अफर्मेटिव हो जाए, अगर वो निगेटिव है तो वो निगेटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं अफर्मेटिव हो जाए, ठीक है, जो पहले से एक्टिव है वही उसका पैसिव बनता है, तो उसमें परिवर्तन ना करें। अच्छा मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे एक्टिव में आगे वैसे पैसिव में आगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग, हेल्पिंग के बाद यू, यू आगे आया तो यू तो प्लूरल होता है, तो आर यू, नॉट लगाए लगा देंगे, बीइंग यहाँ पे लगाएंगे, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, वाई, ही है तो ही का इधर क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे देखिएगा एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ से मैच उठाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा, भाई मैच सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इवनिंग आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इज द मैच, एम ए पी सी एच, नॉट लगाए तो नॉट पहले लगाए, उसके बाद क्या लगाए, बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, वाई, आई को इधर ले जाएं क्या हो जाएगा, मी, और क्वेश्चन मार्क में कोई कमी नहीं, ये तो आप लगाते ही रहे, अगर फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप लगाए, क्वेश्चन मार्क आता है तो क्वेश्चन मार्क लगाए। हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, भाई नौकर को कौन बुला रहा है, नौकर को, नुकरबा को कौन बुला रहा है, तो यहाँ पे देखो बच्चों हु क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, और मैंने बताया है पिछली क्लास में, ये बताया कि तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो अलग शक्ति रखते हैं, जिसमें हु एक है, हु के पास एक शक्ति मालूम कौन सी होती है, हु एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, ऐसे ही हुम एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, ऐसे ही व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो हु सब्जेक्ट है, ध्यान रखना एक सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते, अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो सेंटेंस नहीं क्लॉज होगा, और वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड होगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात यहाँ हो नहीं रही है, तो हु देखिए सब्जेक्ट के बाद जिस तरीके से ही सब्जेक्ट है उसके बाद इज है, तो वैसे ही हु सब्जेक्ट है उसके बाद इज है, कोई सब्जेक्ट इसके साथ नहीं आता, तो हमने ही का यहाँ पे क्या किया, बाय हिम, लेकिन हु का बाय हुम इधर नहीं करेंगे भाई, तो हु एक प्रश्नवाचक भी हो, प्रश्नवाचक हमेशा पहले आते हैं, तो कर देंगे बाय हुम। अब देखिए उठा के लेके आने वाले सर्वेंट, और सर्वेंट है एक ही, तो क्या लगाएंगे, इज, उठा लेके आओ, उठा ले जाऊंगा नहीं, उठा ले आऊंगा, ठीक है, द सर्वेंट, द सर्वेंट बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और देखो सेंटेंस समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर बाइंग बुक्स, नहीं दे कहाँ लिखा है, यू लिखा है, अरे ये सेंटेंस तो मैं इसलिए सही से नहीं पढ़ पाया, वजह ये है
कि 2 सेंटेंस आपके लिए हैं। भाई आप भी तो सेंटेंस कर लेते हैं ना। भाई 8 सेंटेंस मैंने कर दिए, तो ये ड्यूटी आपकी बनती है कमेंट बॉक्स में 2 सेंटेंस आप खुद करिएगा। और मेरा तो कहना ये है, कमेंट बॉक्स छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स तो छोड़िए, अगर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये फ्री की बुक है, फ्री की बुक नहीं, रफ कॉपी है। बच्चों ये तुम्हारे लिए एडवाइस है, एक अच्छी एडवाइस है कि जब आप मेरी क्लास को अटेंड करें तो आप अपने साथ एक रफ कॉपी और एक पेन जरूर रखें। जितने भी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ वो अपनी रफ कॉपी पे जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से दिमाग में और अच्छे से चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, तो लिखते रहिए। फिलहाल जिसके पास अभी रफ कॉपी नहीं है वो कमेंट बॉक्स में इन 2 सेंटेंस का आंसर दे, तब तक मैं हट जाता हूँ। चलिए देखते हैं इन दोनों सेंटेंसों को। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, बाय। तो द बुक्स यानी बुक्स उठा लेंगे, बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर, तो आर लगा देंगे, बीइंग भी लगाएंगे भाई साहब। अब बॉट बी ओ यू जी एस टी की थर्ड फॉर्म। बाय यू को यू ही रखते हैं, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी ये यू रहता है। ऐसे ही होता है इट, इट सब्जेक्ट के रूप में भी इट होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये इट ही होता है। चलिए देखते हैं, माई ब्रदर इज नॉट पेंटिंग। ठीक है, ये हमें मिली वर्ब। इसके बाद द डोर एक नाउन है, दरवाजे का नाउन, नाम ही तो है, तो इसे हम कर देंगे द डोर, इधर ले आएंगे द डोर। और डोर्स है, एक दरवाजा नहीं डोर्स, और प्लूरल आ गया तो आर लगाएंगे, नॉट है तो नॉट रखेंगे, बीइंग यहाँ करेंगे। पेंटेड, पेंटेड वाई किसके द्वारा, माई ब्रदर, तो यहाँ लिख देंगे माई ब्रदर, वी आर ओ टी एच ई आर। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बड़े मजे से आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और ये सेंटेंस आपने आसानी से सीख लिए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना न भूलें, और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस महादान को, ये मैं दान कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये दान चल रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यानी कि कोचिंग क्लास में या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी समस्या की वजह से, या वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में है, यानी कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए ये सेवा है, वो भी मुफ्त में। तो आप भी चाहें तो इस शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं, वो भी कैसे, बस एक बार इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने पास जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दें उनमें, और बता दें जो बच्चे बाहर कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या तो उनकी कोई प्रॉब्लम रही हो इस वजह से, फिलहाल इसमें भी मैं कंटेंट बहुत अच्छे लेके चल रहा हूँ, तो उनका बोर्ड एग्जाम है तो यहाँ से वो अपना एग्जाम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं, और यही तो मानवता का कर्तव्य है। तो बच्चों याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल को जो भी बच्चे इनकी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर ले तो चैनल भी आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास सबसे पहले ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस फिर से मैं कह रहा हूं, इस चैनल को सॉरी, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।